Hello student, how are you? I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Today we are going to start our new chapter and जो हमारा new chapter है this is about globe. बेटा आप सभी अर्थ के मॉडल के बारे में जानते हैं? आप सभी ने अर्थ को तो नहीं देख सकते डायरेक्टली, तो उसका एक मॉडल दिया जाता है हमें, जिसमें सेम बिल्कुल शेप वो अर्थ की तरह दिखता है। जहाँ जितने पार्ट में लैंड है, जितने पार्ट में मतलब वाटर है, वो सारा ही दिखाया जाता है। तो आप जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? अर्थ के पैटर्न, अर्थ का जो मॉडल होता है उसे हम क्या कहते हैं? किसी को पता है? यस अविरल, आप जानते हैं बेटा अर्थ के मॉडल को क्या नाम दिया जाता है, जो छोटा सा मॉडल होता है अर्थ का? मैम ग्लोब। यस ग्लोब। मैम ग्लोब। यस महक। मैम ग्लोब। ग्लोब। तो आज हमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। एंड बेटा जैसा कि आप लोग सभी जान ही चुके हैं कि ज्योग्राफी में हम सभी ओनली अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे चलती है, उसमें सीजन कैसे होते हैं, सीजन कैसे बनती हैं, या फिर हमारी अर्थ पे कितने पार्ट में लैंड है या वाटर है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो ज्योग्राफी का मतलब ही होता है ओनली अर्थ के बारे में स्टडी करना। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। यस, आर यू रेडी? यस मैम। ओके बेटा, फिर यस मैम। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये आपको दिख रहा है बेटा, ये अर्थ का मॉडल है एंड दिस इज अ ग्लोब। ये ग्लोब है जो कि हमारी अर्थ का एक मॉडल है। तो इसमें ये जितने पार्ट में ये आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिया है, दैट मीन्स कि ये लैंड एरिया है, एंड जितना पार्ट ब्लू है वो क्या है? यस महक, आप बताएंगी। मैम मैम सी है, मैम समुद्र है। यस, वाटर, यानी समुद्र है यहाँ पर, महासागर। एंड आप सभी को पता है बेटा, ये जो ग्लोब है ये थोड़ा सा तिरछा क्यों दिखाया जाता है? ये जो सपोज दैट अगर ये गेंद है तो ये सीधी क्यों नहीं खड़ी होती, ये तिरछी क्यों है? पता है आप सभी को? यस, कौन बताएगा कि ये तिरछी गेंद क्यों होती है? पता है किसी को? स्टैंड। नो मैम। नहीं पता है आपको? चलिए बेटा, आप सब ये तो जानते हैं ना कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेशन करती है। यस मैम। तो ये जो हमारी अर्थ है, मतलब ये सन के चारों तरफ रोटेशन करती है। ये स्टैंड नहीं लगा होता, ये स्टैंड तो केवल ग्लोब को रखने के लिए लगाया हुआ है। तो जो हमारी अर्थ है ना, जिस टाइप से गेंद है, सेम ऐसे ही हमारी अर्थ भी है। एंड बेटा इसे झुका हुआ इसलिए दिखाया है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी स्ट्रेट खड़ी होकर के, सीधी खड़ी होकर के सन के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती, वो अपने एक्सिस पे 23 एंगल पे झुकी हुई है। दैट मीन्स कि अगर 23 एंगल बनाया जाए यहाँ पर, 23 मेजरमेंट का, तो ये उतनी एक्सिस पे झुकी हुई है और 23 एंगल पे झुक कर ही ये क्या करती है? सन के चारों तरफ रोटेशन लगाती है। ओके, ये ऐसे ऐसे घूमती है और ऐसे झुकी हुई पोजीशन में ही ऐसे ऐसे घूम के सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओके, यस मैम। समझ आ गया आप सभी को कि ये मॉडल झुका हुआ क्यों दिखाया जाता है? यस मैम। क्योंकि आपकी अर्थ भी अपने एक्सिस पे 23 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है बेटा, एंगल तो जानते हैं ना आप सभी, मैथमेटिक्स में पढ़ा है आप सभी ने एंगल के बारे में। यस मैम। तो यस, हमारी जो अर्थ है ना ये 23 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। दैट मीन्स कि 23 एंगल अगर यहाँ पर हम बनाए, जो यहाँ पर 23 एंगल मेजरमेंट आएगा उसी में हमारी अर्थ झुकी हुई है और ये इसी पोजीशन में रोटेशन भी करती है। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। In the previous chapter you have read the our planet earth is not a sphere। तो बेटा आप सभी ने लास्ट क्लास में पढ़ा था
यू हैव रीड द वर्ड प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। जो हमारी पृथ्वी है ना वो बिल्कुल गोल नहीं है, क्योंकि ऊपर से ये कैसी दिखती है, चपटी दिखती है। हमने पढ़ा था ना। Yes, ma'am. It is slightly Yes, ma'am. flattened at the north and the south pole and bulges in the middle. तो ये बेटा नॉर्थ में एंड साउथ पोल पे Yes, ma'am. फ्लैट है, चपटी है, एंड इसके अलावा मिडल में बल्ज है। दैट मीन्स कि मिडल में थोड़ी सी झुकी हुई है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रियल में कैसी दिखती है? क्योंकि ये तो हमें पैटर्न दिया है और ये पैटर्न बिल्कुल स्फेरिकल दिखता है, बिल्कुल गोले की तरह दिखता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो हमारी मतलब हम ग्लोब को देख करके इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी अर्थ ऐसे ही दिखती होगी। ये जो हमारी अर्थ है ये कैसी है? दोनों साइड से चिपटी है एंड बीच में कैसा है, बल्ज है। ये दैट मीन्स कि यहाँ पर झुकी हुई है बीच में। अब ये बीच में क्यों झुकी हुई है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब को क्या माना जाता है कि ये पृथ्वी का छोटा सा मॉडल है। दैट मीन्स कि अगर ये कहा जाए कि अगर किसी चीज की फोटोकॉपी, दैट मीन्स कि हमारी अर्थ की फोटोकॉपी है ये। हमारी जो अर्थ है ना वो भी सेम ऐसे ही दिखती है। इसमें भी आपको बेटा मिडिल में दिखाया हुआ है कि मिडिल में थोड़ा सा होलो पार्ट है, दिखाया है ना। Yes, ma'am. तो दैट मीन्स की जो अर्थ है ना वो बिल्कुल हमारे इसी ग्लोब की तरह दिखती है। हम लोग अर्थ को तो नहीं देख सकते चारों तरफ से घूम के, क्योंकि अर्थ को देखने के लिए हमें यूनिवर्स में जाना पड़ेगा, स्पेस में, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम अर्थ को केवल इमेजिनेट कर सकते हैं ग्लोब के थ्रू। ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes. तो ये अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, दैट मीन्स अर्थ का छोटा सा रूप है। Globe may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily. अब बेटा आपको पता है ग्लोब भी केवल छोटे ही नहीं होते, मे बी वेराइंग साइज एंड टाइप। जो ग्लोब है वो भी अलग अलग साइज के और अलग अलग टाइप के मिलते हैं। बिग वंस, एक ग्लोब तो इतना बड़ा आता है विच कैन नॉट बी कैरीड इजली, जिसे हम आसानी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। एक आता है स्मॉल पॉकेट ग्लोब, दैट मीन्स कि ये छोटा ग्लोब होता है, इसको हम उठा के ले जा सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बलून्स, और कुछ ग्लोब बलून की तरह होते हैं, जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी बलून की तरह बड़ा है। तो विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज, जिसे कि हम हाथ में उठा करके लेके जा सकते हैं और इसे ले जाना आसान भी होता है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो बेटा जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जो ग्लोब है ये फिक्स नहीं होता, आप इस गेंद को हिला सकते हैं, है ना। अगर आप इसे यहाँ पुश करेंगे घूमती जाएगी। और जब आप इसे घुमाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारी अर्थ कैसे अपने एक्सिस पे कैसे घूमती है। जैसे ग्लोब घूमता है सेम ऐसे ही हमारी अर्थ भी अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है। ओके। Yes, ma'am. It can be rotated at the same way as top spin or a potter's wheel is rotated. तो जैसे एक पॉटर का व्हील घूमता है जब वो बर्तन बनाता है, सेम उसी तरीके से हमारा ग्लोब भी घूमता है। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. तो इस ग्लोब में सारे देशों को मतलब जिस अकॉर्डिंग वो है, जो सबसे बड़ा देश है उसे बड़ा दिखाया जाता है, जो सबसे छोटा देश है उसे सबसे छोटा सा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसी तरीके से कंटिनेंट जो महाद्वीप हैं उन्हें भी दिखाया जाता है, और इसके अलावा ओशियन जो महासागर हैं उन्हें भी करेक्ट साइज का दिखाया जाता है। दैट मीन्स कि वो जितने साइज के हैं उसी अकॉर्डिंग उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं और क्या दिया है हमें। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। अब क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। अब इसमें कौन सी जगह, कौन सा शहर कौन सी जगह पर है ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करना बहुत ही मुश्किल है।
Now the question arises as to how to locate a place on it. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जिसने भी ग्लोब बनाया उसने इस प्लेस को कैसे दिखाया. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. तो अब और मतलब जो ये लोकेशन दिखाए जाते हैं, दैट मीन्स कि हमारा इंडिया अगर हमें दिखाया गया कि यहाँ पर है, तो वो इंडिया यहीं पर क्यों है, किसी और पैटर्न में भी तो हो सकता था. लेकिन क्या कारण है कि ग्लोब में इंडिया को यहीं दिखाया गया है. तो इसके लिए बेटा कुछ चीजें ध्यान रखी जाती हैं. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. तो हमें कुछ certain points चाहिए, कुछ निश्चित बिंदु, and reference and lines, कुछ ऐसी लाइन जिनके थ्रू किसी लोकेशन का पता लगाया जा सके. चलिए, तो अब सबसे पहले बेटा हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जो हमने एक पोल स्टार पढ़ा था. तो वो पोल स्टार कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, याद है आप सभी को? यस में है मैम, नॉर्थ डायरेक्शन. वेरी गुड. तो बेटा अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा ग्लोब है, इसमें जो जगह दिखाई गई है, इनके लिए भी कुछ मेजरमेंट लिए जाते हैं. अब वो क्या है ये बेटा अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है? यस मैम. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tighter manner, which is called its axis. तो बेटा आप सभी देख रहे हैं कि इस पूरे स्फेयर के बीच में एक ये पॉइंट सा लगा हुआ है, नीडल की तरह, जैसे सुई होती है. ऐसा लग रहा है हमें कि जो हमारा ग्लोब है वो सुई के ऊपर खड़ा होकर के मूवमेंट कर रहा है. तो ये जो सुई है, जैसे आप लोग टॉप यूज करते हैं, लट्टू नचाते हैं, तो लट्टू नाचता है तो उसकी जो पिन होती है वो नीचे खड़ी रहती है, बाकी वो नाचता रहता है इधर उधर. ऐसे होता है ना? यस मैम. तो ऐसे ही हमारी अर्थ की भी जो ये पिन है, ये नीचे एक ही जगह टिकी रहती है और ये पूरे पार्ट में घूमती रहती है, सेम ग्लोब की तरह. तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिस. ये दोनों क्या है हमारे अर्थ के? एक्सिस. ओके. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. तो बेटा अब ये जो एक्सिस हैं, 2 points of globe, जहां से होकर के नीडल गुजरी है, दैट मीन्स कि यहाँ से होकर के नीडल गुजरी है, तो इसमें से एक हो जाता है नॉर्थ पोल और एक हो जाता है साउथ पोल. ओके. यस मैम. The globe can be moved around this needle from west to east, just as Earth moves. तो ग्लोब को भी हम यहाँ से वहां घुमा सकते हैं इसी नीडल के थ्रू. दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट यहाँ पर चला जाएगा जब हम इसे घुमा देंगे. तो ये हमारी जो अर्थ है ये ईस्ट से वेस्ट घूमती है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, एंड जब हम इसे घुमाएंगे तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती जाएगी, है ना? यस मैम. सेम ऐसे ही हमारी अर्थ भी मूव करती है, जैसे ये ग्लोब मूव करेगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सेम ऐसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी मूव करती है. बट रिमेम्बर, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, देयर इज अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. तो बेटा अब आपको ग्लोब का एग्जांपल दिया जा रहा था, तो आप लोग कहीं ये ना सोचने लगे कि हमारी अर्थ में भी सुई चुभी हुई है. ऐसा नहीं है. हमारी जो अर्थ है ना, उसमें कोई नीडल नहीं लगी हुई, वो बिना नीडल के ही नीडल की तरह वर्क करती है. दैट मीन्स कि उसमें ये नीडल नहीं दिखाई देती है, फिर भी वो इतनी झुक करके ही मूवमेंट करती है. ओके. यस मैम. अगर आप अपनी अर्थ को देखेंगे तो उसमें ये नीडल नहीं दिखती हमें, लेकिन फिर भी ये अर्थ ना इसी तरीके से झुक करके मूवमेंट करती है. ये आपको केवल समझाने के लिए नीडल का एग्जांपल दिया है. ओके. यस मैम. द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. हमारी जो असली में जो हमारी पृथ्वी है ना, उसमें कोई नहीं सुई चुभी हुई है, कोई भी सुई चुभी नहीं है, वो ऐसे ही घूमती है. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. और जिस एक्सिस से ये मूवमेंट करती है वो एक इमेजिनरी लाइन है. दैट मीन्स कि केवल कल्पना की जा सकती है, रियल में वो दिखती नहीं है वो लाइन. वो केवल ऐसे ही एक लाइन मतलब इसी तरीके से मूवमेंट करती है, और ये वाली लाइन, ये जो पॉइंट हैं वो हमें नहीं दिखते, और इनका केवल इमेजिनेशन ही किया जा सकता है. ओके बेटा. यस मैम. तो अभी तक जितना पढ़ा समझ आया सभी को? यस मैम.
आप लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में जान गए। यस मैम। एंड आपको ये भी पता लग गया कि हमारे अर्थ के छोटे से मॉडल को क्या कहा जाता है। ग्लोब। यस मैम। यस, एंड इसके अलावा हमने ये यस भी पढ़ा मैम। ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोब, पढ़ा ना हमने। यस मैम। चलिए पहले क्वेश्चन आपसे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर, क्योंकि आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप सभी से क्वेश्चन पूछना है। यस, आप लोग बताएंगे। यस प्रिया, फर्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे बेटा। जो हमारी अर्थ है वो पोल पर कैसी है, पोल पर देखने पर कैसी दिखती है। पोल पर यस मैम हल्की सी मैम झुका सा रहता मैम, हल्का सा। तो ये पोल्स पर फ्लैटेंड है, देखिए यहाँ दिया हुआ था फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, कैसी है, यस मैम। चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है ये, जहां इसके पोल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, पोल स्टार को हम ध्रुव तारा कहते हैं, तो इसलिए इसके दोनों पोल्स का नाम ध्रुव रखा गया है। तो जो अर्थ है ये अपने दोनों पोल्स पर चपटी है थोड़ी सी। चलिए दीपिका बेटा आप बताएंगे ग्लोब्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैम 3। 3 टाइप्स के, कौन कौन से होते हैं बेटा। बिग, स्मॉल पॉकेट ग्लोब, ग्लोब लाइक बैलून। ओके, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट अंश आप बताएंगे बेटा। हमारी जो अर्थ है वो एक नीडल फिक्स होती है, जिस मतलब दैट मीन्स कि एक इमेजिनरी लाइन है, नीडल की तरह कल्पना की जाती है, जिससे हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो उस नीडल के पॉइंट को, जिस पॉइंट से वो रोटेट करती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। अंश नहीं जानते आप। यस अविरल आप बताइए। यस मैम। यस अविरल क्या कहते हैं बेटा। मैम किसको। बेटा एक पॉइंट जिससे होकर के हमारी अर्थ रोटेट करती है, चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम। मैम मैम लेकिन ग्लोब में लगा रहता है, अर्थ पे थोड़ी ना। लेकिन बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है ना, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, और उसी लाइन पे रह करके ही क्या करती है, मूव करती है। तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। यस महक आप बताइए। मैम एक्सिस। एक्सिस, यस वेरी गुड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये नीडल फिक्स है ग्लोब में, और सेम इसी तरह हमारी जो अर्थ है वो इस इमेजिनरी लाइन से होकर के मूव करती है, और इसे क्या कहा जाता है, एक्सिस। ओके, पता लग गया अब आप दोनों को भी। यस मैम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। Another imaginary line running on the globe divides into equal parts. अब एक और इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, और इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज आल्सो नोन नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बेटा आप सभी ध्यान से देखेंगे, जो हमारी अर्थ है एक इमेजिनरी लाइन जो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये वाली दिख रही है आप सभी को। यस मैम। यस मैम। तो ये जो लाइन है जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये 2 पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, ये हो जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, यस मैम। अब अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि ये लाइन क्यों दिखाई है हमें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये लाइन क्यों ड्रॉ की गई है। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान से सुनेंगे कि जो हमारी अर्थ है ये बीच में से क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है,
एंड ऊपर वाला हो जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर और नीचे, सॉरी, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके। यस मैम। एंड बेटा आप सभी अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पता लगने वाली है इस चैप्टर में। अभी तो आपको इस चैप्टर में ये भी बताया जाएगा कि हर जगह का टाइम क्यों अलग होता है। आपने सुना है ना, किसी एरिया में रात होती है, किसी एरिया में दिन होता है, पता है ना आपको? यस मैम। जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, और आप अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि यहाँ पर अगर दिन है तो दूसरी जगह रात क्यों होती है। ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो हमारी अर्थ है वो इसमें बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो इसे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला। तो ये जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ओके बेटा? यस मैम। They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. अब आगे देखिए, ये जो ये जो लाइन है ये दोनों पार्ट को इक्वल में बांटती है। दैट मीन्स इसने इक्वल हाफ कर दिए, दोनों ही बराबर हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर भी जितना बड़ा है उतना ही साउथर्न हेमिस्फीयर भी है। देयरफॉर, और इसलिए, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और इसलिए बेटा इस लाइन को, जो ये इमेजिनरी लाइन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के रेफरेंस पर, इसी की मदद से बहुत सारे प्लेसेस को लोकेट किया जाता है हमारी अर्थ पे। क्योंकि जब हमें ये लाइन पता लग गई, ये वाली इमेजिनरी लाइन, ये हमारी अर्थ में एक्चुअल में नहीं ड्रॉ है, बट ये इमेजिनरी लाइन है जो ड्रॉ करके दिखाई गई है। तो ये इक्वल पार्ट में बांटती है, और इससे क्या होता है, इससे जो प्लेसेस हैं उन्हें पता लगाने में हेल्प मिलती है। ओके? देखिए दिखाया हुआ आपको, ये सारी नॉर्थ पोल में है, और जो नीचे वाले हैं ये क्या है, साउथ पोल। ओके? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। All parallel circles from the equator up to poles are called parallel of latitude. एंड बेटा ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये सारे ही, और इन्हें हम डिग्री में मेजर करते हैं। और अब आपको पता है ये क्यों रखा गया है डिग्री, क्योंकि इन्हीं के बिहाव पर या हर एरिया का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। कोई एरिया ठंडा होता है, कोई एरिया बहुत ज्यादा हॉट होता है, होता है ना ऐसा? तो ये इक्वेटर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी से टेम्परेचर के बारे में पता लगाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सारे सर्कल को, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को किस में मापते हैं हम, डिग्री में। ओके? अब आपको पता है बेटा लैटिट्यूड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये अक्षांश रेखा होती है, ये वाली। और अभी हम नेक्स्ट क्लास में एक और दूसरी इमेजिनरी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। यस मैम। तो बेटा अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब एक बार आगे देख लेते हैं कि आप लोगों को और क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगी। आपको इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, दैट मीन्स कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीजें पढ़नी है, और इनका क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी नहीं रहता। बेटा एक चीज और देखिए, आपको ये देख के नहीं हैरानी होती, सपोज दैट अगर हमारा इंडिया यहाँ है और हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आप सभी को पता है हम किस कंडीशन में हैं अभी। दैट मीन्स कि अगर हमारा घर यहाँ बना है तो हमारा घर तो इस तरफ है, वो सीधा नहीं टिका हुआ। हमारा घर तो जैसे अगर हम हाथ को एक साइड करें उसी सिचुएशन में हमारा घर भी खड़ा है ना? यस मैम।
एंड फिर भी हम लोग गिरते नहीं हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या रीजन है कि हम लोग गिरते नहीं हैं? दैट मीन्स कि अगर हम घर में खड़े रहें तो हम इस तरीके से खड़े हैं जहां की तरफ, मैम तो मैम बहुत धीमे धीमे रोटेट करता है। लेकिन बेटा फिर भी अब देखिए, जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ। सपोज दैट आपका इंडिया यहाँ है, आप ऐसे खड़े हैं और आपकी अर्थ मूवमेंट भी कर रही है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो मतलब 1 घंटे में काफी किलोमीटर चल लेती है, और फिर भी हम लोग गिरते नहीं हैं ना। हमें लगता है कि हम तिरछे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, हमें कभी ऐसा फील नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, बताएगा कोई? मैम जो चिपटी है इसलिए। ये नहीं बेटा, ये चिपटी नहीं है एक्चुअल में, ये स्फेयर ही है। उसे चिपटी इसलिए कहा गया है क्योंकि बॉल के किनारे ना बिल्कुल एकदम ये इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो मिट्टी की बनी हुई है, पानी की बनी हुई है, तो वो गोल नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी चिपटी है। मतलब कहीं कहीं गड्ढे हैं उसमें, लेकिन दिखने में वो ऐसी लगती है। तो हम लोग अगर ये मान लीजिए ये ऐसे घूम रही है, हम लोग भी घूम रहे हैं साथ साथ, ना हमको ऐसा लगता है कि हम घूम रहे हैं और ना ही हम गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? और एक चीज और, जो हमारी अर्थ है अभी हमने पढ़ा कि उसमें कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है। दैट मीन्स कि ये कहीं भी नहीं टिकी हुई। तो ये आसमान में एक, जैसे आसमान में एक गेंद छोड़ दी जाए, ये आसमान में एक गेंद है जो घूम रही है, और फिर भी हम लोग को ऐसा नहीं लगता, हम लोग नीचे नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है? मैं इस स्पेस की वजह से। स्पेस की वजह से। सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, आपको पता है ना। और बेटा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि कैसे सारे प्लेनेट घूमते हैं। सारे ही यूनिवर्स में है ना, कोई भी जमीन पे नहीं टिका हुआ है, सारे ही हमारे यूनिवर्स में है, स्पेस में, और सारे घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग गिरते क्यों नहीं है? इसका आंसर पता है किसी को? चलिए फिलहाल ये बात छोड़ देते हैं। अब आप सभी को पता है जो हमारी अर्थ है ये टिकी हुई नहीं है। एंड ये वाला पार्ट क्या है, ब्लू वाला? मैम सी। सी, दैट मीन्स कि पानी है। तो जब हमारी अर्थ घूमती है तो ये पानी क्यों नहीं गिरता? यस मैम। है ना हैरानी वाली बात? यस मैम। यस मैम। अब चलिए अंश, अब आप बताएंगे ये वाला पानी क्यों नहीं गिरता है फिर जब ये अर्थ घूमती है तो? ये नीचे तो पूरा पानी है, दैट मीन्स कि ये सारा टपक के नीचे गिर जाना चाहिए। फिर भी ये इसी पोजीशन में है, ये पानी क्यों नहीं गिरता? ये इस पानी ने ही गोल सा घेरा बना रखा है, इसी की वजह से डिजाइन बनी हुई है गोल गोल इतनी सुंदर सी। तो ऐसा क्यों है बेटा, पानी क्यों नहीं गिरता, हम लोग क्यों नहीं गिरते? पता है इसका आंसर किसी को? नो मैम। नहीं। चलिए, तो बेटा ये सब क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डालती है। दैट मीन्स कि आप सभी ने नोटिस किया होगा, आप जिन भी चीजों को ऊपर फेंकते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती हैं, है ना? यस मैम। तो यस आपको मैम। पता है ये जो पानी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी पे ही टिका हुआ है। हमारी जो अर्थ है वो इसे बाइंड करे रहती है, कहीं नहीं जाने देती। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये सारी चीजें हमारी अर्थ में ही समेटी हुई हैं, और इसी वजह से हम लोग भी नहीं गिरते। ओके। यस मैम। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बता लेंगे ना ऐसा क्यों नहीं होता? यस मैम। ओके अंश, आपको पता लग गया? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं हमें इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है। हीट जोन ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स कि हमारी अर्थ में गर्माहट कहाँ से आती है और कौन से एरिया हैं जो बहुत गर्म रहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमें पढ़ना है टेम्परेट जोन, दैट मीन्स कि वो एरिया जहां पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंड रहती है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड के बारे में। दैट मीन्स कि अभी हमने पढ़ा था हमारी जो अर्थ है उसके बीच में एक लाइन है और ये छोटे छोटे सर्कल हैं। उसके बाद हमारी अर्थ में एक और इमेजिनरी लाइन है जो इसे, ये देखिए ये वाली,
और ये भी हमारी अर्थ को Yes, दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये लाइन किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसका क्या रोल है, ये सारी चीजें हम बेटा आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके। yes, ma'am. उसके बाद देखिए आपको टाइम भी बताया जाएगा कि ये टाइम जो है वो अलग अलग क्यों होता है। देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड का टाइम से क्या कनेक्शन है, और इसी की वजह से जब आप लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको टाइम भी क्लियर हो जाएगा कि हर जगह का टाइम क्यों अलग अलग होता है। दैट मीन्स कि अगर लंदन का टाइम इंडिया से कंपेयर किया जाए तो दोनों के टाइम में डिफरेंट होता है ना। Yes, ma'am. तो ये क्यों अलग अलग होता है ये बेटा अब हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके। Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो आज जितना पढ़ा समझ आया सभी को। Yes, ma'am. यस मैम। एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आप उसमें भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखें। जैसे आज आपने सीखा अर्थ के बारे में कि हम लोग क्यों नहीं गिरते, पानी क्यों नहीं गिरता, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. यस मैम। एंड बेटा अब जो आपका टेस्ट है सिविक्स का वो आपको मैं अभी लिंक शेयर करूंगी। एंड आप सभी को ये मतलब वो लिंक क्लिक करके, लिंक ओपन करके टेस्ट देना है। एंड आपके जो भी मार्क्स आएंगे सभी को स्क्रीनशॉट सेंड करना है ग्रुप में। ओके। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है उस चैप्टर से रिलेटेड? अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो No, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. सभी को चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया था ना? Yes, ma'am. चलिए वेरी गुड। तो अब आज के लिए इतना ही, अब हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. चलिए स्टूडेंट, फिर अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye.